हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का हेरिडिटरी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बताता हूँ। मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर, जहां पर हम लोग सिंगल एक कैरेक्टर की बात करेंगे उसे बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जहां पर हम बात करेंगे दोनों दो कैरेक्टर्स की, मिनिमम दो कैरेक्टर्स को लेकर चलेंगे, वहां पर होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बड़ा इजी है और मेरे एक लेक्चर में मैंने बताया भी है। आज मैं बताने जा रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे। और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे कहाँ से? अगर आपको पता हो तो एक 7 इंडेक्स दी हुई, 7 कैरेक्टर्स की इंडेक्स, उस इंडेक्स से मैं दो कैरेक्टर को लूंगा। जैसे लाइक प्राइमरी, पहले मैं एक कैरेक्टर फर्स्ट ले लेता हूँ जिसका नाम है शीड शेप। शीड शेप। और एक मैं ले लेता हूँ शीड कलर। दो मैंने कैरेक्टर ले लिए, एक तो शीड शेप और एक शीड कलर। आपको पता है कि शीड का शेप डोमिनेंट में कैसा होगा बेटा? राउंड होगा। और रिसेसिव में कैसा होगा? रिंकल होगा बेटा। क्लियर है भाई? हमें ये कहाँ से पता चल रहा है? एक इंडेक्स से, जो इंडेक्स किसकी है? 7 कैरेक्टर्स की इंडेक्स, रिंकल। इसके बाद शीड का कलर जो है वो किस तरीके का होगा? तो इसमें डोमिनेंट आपका क्या होगा? येलो। और रिसेसिव क्या होगा? ग्रीन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स में ले लिए। आप चाहे तो इनके अलावा भी कोई दो ले सकते हैं, बट मेंडल ने जो दो लिए थे उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, वो ये दो है। क्लियर? आप ले सकते हैं, भले हाइट को ले लीजिए, पोर्ट के कलर को ले लीजिए, और भी कई सारे ऑप्शन है आपके पास। अब इनको मैं डोमिनेंट और रिसेसिव को एक एक जो है सिंबल्स दे देता हूँ। जैसे मैं अगर राउंड के लिए यूज करूँ तो मैं इसके लिए आर यूज करूंगा। राउंड के लिए कैसा यूज करूंगा? आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है। दूसरा मैं रिंकल के लिए यूज करूंगा तो स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो की बात करूं मैं सीड कलर की, तो मैं ले लेता हूँ येलो के लिए वाई कैपिटल, वाई कैपिटल। और ग्रीन के लिए इसी को सिमिलर लेते हुए वाई स्मॉल एंड वाई स्मॉल ले लेता हूँ। क्लियर? यहाँ तक बात सिंपल लग रही है? कुछ नहीं किया बेटा मैंने, सिंपल सा दो कैरेक्टर्स लिए, एक तो सीड का शेप और एक सीड का कलर। कहाँ से लिया? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स की उस टेबल से। फिर मैंने क्या किया? राउंड और रिंकल, जो एक सीड का डोमिनेंट एंड रिसेसिव पार्ट है शेप का, तो सीड शेप में राउंड क्या है? डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या है? रिंकल। सीड कलर के अंदर येलो क्या है? डोमिनेंट। और रिसेसिव क्या है? ग्रीन। उन सबको मैंने सिंबल्स दे दिए। कैपिटल हमेशा दूंगा डोमिनेंट्स को, रिसेसिव हमेशा दूंगा मैं स्मॉल लेटर को। यहाँ तक बात सिंपल है। अब मैं इनके बना लेता हूँ पेयर। अब पेयर बनाने के लिए याद रखना, डोमिनेंट डोमिनेंट का पेयर बनाना है, रिसेसिव रिसेसिव का पेयर बनाना है। ये लो, डोमिनेंट डोमिनेंट का पेयर बना लिया मैंने। ये लो एक पेयर इसका, एक पेयर ये बना लिया। चलो मैं इसको लिख भी लेता हूँ। मैंने एक पेयर बनाया कैपिटल कैपिटल का, जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट डोमिनेंट पेयर। तो डोमिनेंट डोमिनेंट आपके सामने क्या है बेटा? आर डोमिनेंट था, आर आर वाई वाई, यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आ, आगे येलो लेना तो येलो ले लो, येलो। एक मिनट, ये लो कैपिटल वाई। कई बच्चों के डाउट होता है सर ये लोग आगे लेना, आगे ले लो, ये लोग क्या इशू है? और इसी के अलग अगेंस्ट आप क्या करोगे? स्मॉल वाले को भी एक साथ ले लोगे। जैसे अगर आपने यहाँ वाई लिया है, तो यहाँ जरूर ध्यान रखना आपको अगला फ्रंट लेटर क्या लेने हैं? वाई वाई स्मॉल और स्मॉल आर आर। क्लियर? अगर इधर आर लेते आगे तो इधर भी आपको आर लेने होते आगे। यहाँ ध्यान रखना है बस। इस गलती को मेजरली ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पर वाई वाई लिया तो यहाँ पर भी वाई वाई, यहाँ आर आर लिया तो यहाँ भी आर आर। क्लियर? डन। चलो, अब इनके पेयर्स बनने के बाद इनके लगाते हैं क्रॉस। क्रॉस लगाते हैं, हमें पता है कि हम पेयर्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और ब्रेक किस तरीके से करेंगे? देखो, हम इसका पहले क्या करेंगे? इसका जो है फर्स्ट लेटर लेंगे और इसका फर्स्ट लेटर लेंगे, यानी कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर तो हमें क्या शो कर रहे हैं? सीड का कलर और एक सीड का शेप।
तो शेप और कलर वाले को दोनों में से एक एक ले लो, इसको एक उठा लो, इसको एक उठा लो। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। क्या किया मैंने, दोनों कैरेक्टर्स में से एक एक चीज को ले लिया। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, मैंने इसमें से फर्स्ट को लिया, इसके फर्स्ट को ले लिया, इसके सेकंड को, इसके सेकंड को ले लिया। तो यहाँ बात समझ में आई आपको, क्या किया मैंने, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, सिंपल पेयर करा है मैंने, कुछ नया नहीं किया। देखो इसके बाद देखो, यहाँ पर भी सिमिलर चीज करूंगा मैं। यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, सिंपल है, कुछ नया नहीं किया। किया क्या, नहीं। अब इसका चेकर बोर्ड क्रॉस लगा दो, सिंपल है। कैसे लगाएंगे सर, अरे बेटा यहाँ पर आप बॉक्स बनाओ, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। बॉक्स बनाया, ये बनाया बॉक्स, इसमें फर्स्ट मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को खाली छोड़ दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहले मैं क्या रखता हूँ इस तरफ मैं स्मॉल वाले रख लेता हूँ। चलो ये स्मॉल वाले रख लिए मैंने आपके सामने, ये लो स्मॉल, ये स्मॉल वाले यहाँ लिख देता हूँ, बड़े वाले ये लिख दिए मैंने, बड़े वाले। क्लियर है, और इसे क्रॉस लगा दो। तो क्रॉस लगाओगे तो आपको देखने को मिलता है, इसको जूम कर लेते थोड़ा सा, इसको आराम से देख के लिखो। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल चीज, तो कैपिटल आगे आएगा, ये वाई आ गया। फिर वाई का ऑफ स्मॉल है क्या इसके अंदर, हाँ है सर, तो वाई को स्मॉल ले लो। फिर क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको चीज देखने को मिलेगी कि पहले क्या है, लेटर वाई, तो वाई में क्या हमारे पास कैपिटल है सर। तो कैपिटल है तो पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर स्मॉल लिख लेंगे। फिर कैपिटल आर है सर, तो क्या करना है, आर कैपिटल फिर स्मॉल आर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ सेम आई है। अब यहाँ तीसरी जगह भी देखते हैं, तो यहाँ इससे और इसका क्रॉस लगा रहे हैं हम लोग, किसका, इसका और इसका क्रॉस, ठीक है, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, पहले वाई आ रहा है सर, ले लो बेटा वाई, और वाई कौन सा लेंगे, कैपिटल वाई। फिर स्मॉल वाई भी है सर। फिर क्या लेंगे, आर कैपिटल फिर स्मॉल आर। सेम चीज यहाँ पर भी होगी। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे चारों कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास, ये चारों के चारों सेम आए। आप हमेशा देखते हैं, भले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी देखते हैं, तो वहां क्या होता है, चारों के चारों हमेशा सेम आते हैं। क्लियर, चलो अब आगे की तरफ देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर देखूंगा F1 जनरेशन में जो मुझे मिला है। F1 जनरेशन में क्या मिला है बेटा मुझे, F1 जनरेशन में मुझे दो चीज मिली है, सॉरी एक चीज मिली है, इसका नाम है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मिला है। ठीक है चलो सर, सही बात है, यही मिला है। तो इस चार में से कोई दो ले लूं, चार में से क्या ले लूं, कोई दो, ये लो मैंने दो ले लिए। सिमिलर है, कोई भी दो उठा लो, चार में से उठा लिए मैंने। अब सर इनका क्रॉस लगाओ, F2 जनरेशन निकालो, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ F2 जनरेशन निकालनी है और दो कैरेक्टर्स है। अब तक तो मेरे पास मोनो हाइब्रिड में एक कैरेक्टर था, यहाँ दो कैरेक्टर, तो कितने पेयर बनेंगे, चार पेयर बनेंगे। अब बहुत आसान है पेयर बनाने, कई जनों को पेयर बनाने में बड़ा दिक्कत आती है, बहुत आसान है, मैं अभी देखो बताता हूँ कैसे बनानी है। चलो चार पेयर बनाते हैं, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। जो इसके बनेंगे वही सेम इसके बन जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर ही तो है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फर्स्ट लेटर और उसका फर्स्ट लेटर, यानी कि येलो कलर का और शेप का, कलर और शेप का कैपिटल लेटर है क्या, ले लो। तो देखो सबसे पहले क्या लिया मैंने, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर, पहला। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसका क्रॉस, देखो आपने ना एक क्रॉस समझा होगा, मैं आपको समझाता हूँ, देखो सिंपल चीज है, वाई ये वार, सॉरी वाई, ये वाई, ये आर और ये आर, ये है इसका क्रॉस। अब इसको पकड़ के लेके जाओ इसके पास पहले, तो क्या आएगा, वाई और ये आर, इसी को पकड़ के ना, अब इससे जोड़ो, जोड़ा तो वाई और आर। अब इसको पकड़ो और इससे जोड़ो फर्स्ट से, तो आप क्या देखोगे, आर वाई, और इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये वार और ये, सॉरी इधर भी ऐसे करना, ये वाई को आगे ले लेना और आर पीछे लेना। अब यहाँ पर भी मैं सिमिलरिटीज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा। देखो एक बार वापस दिखाता हूँ, ये वाई, ये स्ट्रक्चर है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पकड़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखो इसको अलग अलग कर देता हूँ पहले, और आसान बता देता हूँ, चलो और अच्छे तरीके से समझ से एक बार देखो।
इसको इसको अलग अलग करो, ये आया। इसका इसको पकड़ के क्रॉस लगाओ तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसका इससे लगाओ, यही करते थे पहले भी हम, तो क्या करेंगे वाई और स्मॉल आर। अब इसको पकड़ो इससे लगाओ तो क्या आएगा सर वाई और आर, बहुत बढ़िया। इसको इससे लगाओ, हाँ सर वाई और आर, सिंपल, यही तो चार चाहिए मैं कहती हूँ, यही तो चार कहेंगे हमारे पास, बस सिंपल। तो यही करेंगे अभी, देखो अपन, देखो अभी आंसर है ना। अभी यहाँ पर मैं देखो क्या करूंगा, मैंने कहा आपसे, इसको लिया, इसको और इसके फर्स्ट लेटर को मिलाया, इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट को मिलाया, ये आया। अब इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से मिलाओ तो क्या आएगा, इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से मिलाओगे तो आएगा वाई और स्मॉल आर, सही है। अब मैंने कहा कि इसके स्मॉल को इसके फर्स्ट से मिलाओ, ये लो इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से मिलाओ, तो ये क्या आ गया वाई आर, सही है सर। इसके बाद मैंने क्या कहा कि इसके सेकंड को इसके सेकंड से मिला दो, तो ये लो सेकंड को सर सेकंड से मिला दिया। ओ सर ये तो सिमिलरिटी आ गया, देखो ये चारों, आप देखो और ये चारों देखो सेम ही। आप इस प्रोसेसर से करो या मेरे वाले प्रोसेसर से करो, एक ही बात है, दोनों तरीके सही है, दोनों ही मेरे प्रोसेसर है, ये भी मेरा ही, ये भी मैंने बताया, तो ये दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। क्लियर, डन, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझेंगे लास्ट में। इतना छोटा कैसे हो गया लो। अब जो यहाँ पर आपकी एंटिटीज आई है वही सेम यहाँ पर आएगी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे तो है। ये लीजिए, जैसा आप बोले सर, साथ साथ रफ कॉपी में लेके बैठोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा, नहीं तो वाई वाई करते रह जाओगे, और वाई कोई और आर कोई और ले जाएगा तुम्हारा। इसलिए हमेशा नोट डाउन रखो हर चीज को, दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। क्लियर, ये आ गए चारों एंटिटी सिमिलर। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें चेकर बोर्ड बनाना है। अब कोई सी भी एंटिटी किस तरफ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो हमने चेकर बोर्ड बना लिया सर, बहुत बढ़िया। फर्स्ट एंटिटी खाली छोड़नी है, इधर क्या लिखना स्टार्ट करेंगे सर, सर वाई आर लिखेंगे, फिर यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा गैप दे देते चलो, हाँ वाई आर, यहाँ पर दे देते सर स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी सेम चीज है हमारे पास सर, ये पूरी एंटिटी सेम है। हाँ सर, मैं फिल कर देता हूँ फटाफट, वो एक्स कर लो। वाइट बोर्ड नहीं है इसलिए अच्छे से दिखे, दिखिए। चलो अब भर लेते हैं इसको एंटिटी को, है ना, इसको सही से कर देते हैं। चलो अब सिंपल चीज है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो ये और ये एंटिटी, इनका क्रॉस करा के यहाँ लिखना है, इसका फिर इसका क्रॉस यहाँ लिखना है, फिर इसका इसका क्रॉस यहाँ लिखना है, फिर इसका और इसका क्रॉस यहाँ लिखना है, सिंपल तरीका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो एंटिटी और यहाँ की जो एंटिटी वो सेम है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल कर देते हैं। तो मैं सर ऐसे नहीं लिख सकता क्या वाई वाई आ रहा, बहुत अच्छे तरीका है बेटा, क्योंकि दो एंटिटियां सेम कर ली तुमने, येलो और राउंड राउंड, ठीक है। सेकंड करके देखो, इसमें देखो, अभी इस वाली एंटिटी में देखो वाई आ रहा है और ये वाई आ रहा लगे, तो आप क्या करोगे वाई वाई एंटिटी को पास ले लो, और क्या करोगे दूसरी वाली एंटिटी जो है हमारे पास आर वाली उसको अलग कर लो। तो ये वाई और वाई को कैपिटल ले लिया, आर वाली एंटिटी क्या करी मैंने, पहले तो ले लिया डोमिनेंट आर, फिर ले लिया रिसेसिव आर, बस सिंपल ही तो है, पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, हमेशा याद रखना। अब देखो, अब मैं इस वाली एंटिटी को लूंगा, इसके साथ क्रॉस कराऊंगा, अब देखो दोनों सिमिलर दिख रही है क्या, है दोनों सिमिलर दिख रही है, अच्छा यहाँ तो गलत लिख दिया अपन ने ना, इसको सही करो बेटा, ये स्मॉल आर है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, ठीक है। चलो अब देखो, आप ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी सेम नहीं है। अब आप देखो इसका क्रॉस क्या लगाएगा, क्रॉस में देखो केमिस्ट्री, अच्छा वो तो हमारे आते रहते हैं सरों के मैसेजेस, इतना टेंशन मत लिया करो। अन अकेडमी वालों क्या जाते हैं वाईफाई बंद कर देते हैं, अन अकेडमी के जो ये मैसेज आ रहे हैं हमारे टीचर्स हैं खुद के, जब मैं पढ़ता जब से मैंने टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रखा है इनका, और बहुत ही अच्छे जेन्युइन बहुत शानदार टीचर्स हैं, आप खुद भी पढ़िएगा, अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर की, तो यहाँ देखो क्या करूंगा मैं, ये आगे डोमिनेंट,
इसका आ गया रिसेसिव। डोमिनेंट है मेरे पास भाई, डोमिनेंट पड़ा है मेरे पास, तो मैं क्या टेंशन करूँ, डोमिनेंट है रिसेसिव। अब मैं इसका आर में क्या है मेरे पास, दोनों डोमिनेंट है तो लिख दो सर डोमिनेंट, क्या दिक्कत है, बस सिंपल। अब देखो अगला आप भरोगे, फटाफट भरो बेटा, मजा आएगा। यहाँ देखो और यहाँ देखो, आप देखोगे सर यहाँ पर मेरे पास डोमिनेंट और यहाँ रिसेसिव है, पहले क्या लिखूंगा, तो पहले डोमिनेंट लिखेगा ना मेरे भाई, फिर रिसेसिव लिखेगा, और फिर आर में क्या है, डोमिनेंट है, हाँ है सर, तो डोमिनेंट लिख और रिसेसिव लिख दे, तो ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये वाई है ना, वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जैसे कि यहाँ भी भरेंगे तो सिमिलर यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देता हूँ। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं आ रही है क्या, ये लो यहाँ पर भरो फटाफट। अब एक बार आप भर लो फटाफट, मैं भी भरूंगा दोनों। डिस्प्ले बंद कर तू बेटा, पॉज कर और देख, खुद भर के देख, मजा आएगा, फिर चेक करना क्या आएगा। तो सही से भरेगा तो तेरे को फायदा, सीख गया, अगर ये भर दिया तो तेने सीख गया। अब कोई गलती पकड़ेगा मेरी तो मजा आएगा। मैंने एक गलती कर दी इसमें, आपको गलती बतानी कहाँ की है सर ने गलती, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज छोड़ दी इसमें, मैंने एक गलती कर दी और आपको बतानी कहाँ गलती करी है ना, तब मजा आएगा, कमेंट में सब बताएंगे कहाँ गलती करी सर, कहाँ गलती करी है ना, कौन से कंटेंट में गलती करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बताना कौन सी जगह कौन से रो में गलती करी है, तो मजा आएगा ना। चलो मैंने एक दो गलतियां कर दी है, अब आपको देख के बताना है कहाँ की है सर ने गलती, ठीक है डन, मैंने सारी फिल कर दी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। फिर बात करें इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा फिनोटाइप रेशियो, क्या आएगा फिनोटाइपिक रेशियो, ये याद रखना है, कितना का 9:3:3:1, याद रखना है 9:3:3:1, क्योंकि आप देखोगे, आप बता दूंगा, ये भी कोई सी बड़ी बात नहीं, बट आपको सिंपली इसको याद रखना है। क्लियर, डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको आज आपको डायब्रेट क्रॉस को समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए जब तक के लिए शुभ रात्रि।